हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बीपी के अलम का जुलूस पुराने शहर हैदराबाद से निकाला गया। यौम आशूरा शहर हैदराबाद में निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बराह बंगला बीनी कमान शेख फैज़ एतबार चौक कोटलालीजा चौक मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ ख़दम रसूल पंजर शाह पहुंचा, जहाँ मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हज़ारों की तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। आज़ादार नोहा ख्वानी और सीरा को भी कर रहे थे। जुलूसों के रास्ते पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए गए थे। ज़ख्मियों सोगवारों की मरहम पट्टी की गई। बीबी के अलम के सामने पुलिस का घोड़सवार दस्ता भी मौजूद था। महकमा पुलिस के आला अहदेदार जुलूस के इंतजाम की निगरानी में मसरूफ देखे गए। बाद अज़ां ये जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। निज़ाम ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। वहाँ से बीबी के अलम का ये जुलूस अलावा सरतुक से होता हुआ दारुशफा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचा। बाद अज़ां ये जुलूस खदीम दफ्तर कमिश्नर मजलिस से बल्दिया और अज़ा खाना जहरा दारुशफा पहुंचा, जहां खानवादाए आसिफिया के अरकान ने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। यह जुलूस बराह काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादरघाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा महीने हैदराबाद समेत मुल्क के 13 शहरों में 5G मोबाइल सर्विस शुरू होने का है इम्कान। टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया मुल्क भर में 5G खिदमत शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। टेलीकॉम के वजीर अश्विनी विष्णु ने पहले ही ऐलान किया है कि इस साल के आखिर तक 5G खिदमत सभी के लिए दस्तयाब होगी। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के इफ्तिताह के मौके पर मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर 5G नेटवर्क का आगाज़ करेंगे। हैदराबाद में 3 साल के बच्चे को एड्स से मुतासिर खून चढ़ा दिया गया। हैदराबाद में 3 साल बच्चे को HIV से मुतासिर खून चढ़ाने का वाक़या पेश आया। जिले रंगारेड्डी रामपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का 7 महीने की उम्र से थैलेसीमिया से मुतासिर है। उसके अरकान ख़ानदान हर 15 दिन में एक मरतबा शहर के एडिकमेट में वाक़ रेड क्रॉस ब्लड बैंक से उसे खून चढ़ाया करते थे। 20 जुलाई को बच्चे के वालिदैन उसे लेकर खून चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक पहुंचे। टेस्ट पर पता चला कि लड़का एड्स से मुतासिर है, जिसके साथ ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने नल्लाकुंडा पुलिस से शिकायत की कि वो मुसलसल ब्लड बैंक से बच्चे को खून चढ़ाया करते थे और हर 2 महीने में एड्स का टेस्ट किया जाता था। नतीजा भी मुस्बित नहीं आया और इस मरतबा लड़का एड्स से मुतासिर पाया गया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में 2 हफ्तों तक स्टूडेंट्स को फिल्म गांधी दिखाई जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी पर साल 1982 की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म गांधी को 9 से 22 अगस्त तक रियासत भर के 552 सिनेमाघरों में दिखाएगी। इस कदम के तहत कुल 22 लाख बच्चे ये फिल्म हिंदी और तेलुगु ज़बान में देख पाएंगे। JHMC मूसा नदी पर 4 ब्रिजेस तामीर करेगी। 168 करोड़ के हैं अखराजात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मूसा नदी पर 4 हाई लेवल ब्रिजेस तामीर करने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है, जिस पर 168 करोड़ रुपए के मसारिफ हैं। इन ब्रिजेस की तामीरात के लिए कंसल्टेंसी की खिदमत से इस्तेफादा करते हुए ज़मीनी हालत का सर्वे, ब्रिजेस का डिज़ाइन तैयार कराने का फैसला किया गया। 3 महीने में DPR तैयार किए जाएंगे और 1 साल में 4 ब्रिजेस की तामीरात के साथ अप्रोच और सर्विस रोड्स, फुटपाथ, ड्रेन टिकट, सेंट्रल मेडेंस, स्ट्रीट लाइट्स जैसी सहूलत फराहम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों को तेलंगाना में मुफ्त बस में सफर की सहूलत। दिगर मुसाफिरीन के लिए भी अहम ऐलानात। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना RTC की जानिब से कई तरह की खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया। इसी तरह 75 साल मुकम्मल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम रहेगी। आम दिनों में 120 रुपये में फरोख्त किया जाने वाला T24 बस टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 से 22 अगस्त तक तारनाका RTC हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम रहेगी। ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक जैम करने का सबब बन रही है, सिर्फ चालानात वसूली पर दे रही है तवज्जो। शहर में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस ने बड़े सख्त तेवर इख्तियार कर लिए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम की उन्हें कोई परवाह नहीं है और ना ही शहरियों को राहत फराहम करने के इक़दाम से दिलचस्पी रह गई है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानात और चालानात की वसूली पर तवज्जो दे रही है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस का काम अब ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाना नहीं बल्कि चालानात वसूल करना रह गया है। ट्रैफिक पुलिस के ताल्लुक से यह भी तासुर आम हो गया है कि आला अहदेदार अपने स्टाफ को चालान करने और चालान की रकम वसूली करने का टारगेट दे रहे हैं और स्टाफ भी इस टारगेट को
पूरा करना अपना फर्ज अव्वलीन समझ रहा है। ट्रैफिक के बहाव से ट्रैफिक अमला अब अमलन लाताल्लुक सा होकर रह गया है। शहर हैदराबाद के कई अहम चौराहों पर खुद ट्रैफिक पुलिस ही ट्रैफिक जाम का सबब बन रही है। एक तरफ बारिश और खस्ताहाल सड़कों की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इस पर अब ट्रैफिक पुलिस भी आवाम को घेरे में लेने लगी है। बारिश हो या सर्दी, गर्मी हो या धूप, ट्रैफिक पुलिस बदलने वाली नहीं। हालांकि पुलिस के जरिए आवाम को राहत और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देने के दावे किए जाते हैं और हुकूमत भी महकमे पुलिस को गैर मामूली अहमियत दे रही है। ऐसी सूरत में पुलिस आवाम को मजीद परेशान कर रही है। शहर में अक्सर मसरूफ तरीन टाइमिंग्स यानी स्कूल्स और दफातर के टाइमिंग्स में ट्रैफिक पुलिस का अमला अचानक चौराहों पर नमूदार हो जाता है और चालानात, गाड़ियों की तलाशी और जुर्मानों की वसूली के लिए हाथों में टैप और कैमरे लिए मसरूफ हो जाता है। इन्हें ट्रैफिक जाम की कोई परवाह नहीं। बशीरबाग, हिमायतनगर, एबिट्स, लकड़ी का पुल, अफजलगंज, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा और दिगर इलाकों में आवाम का सड़कों पर गुजरना मुश्किल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की इन कार्रवाइयों की वजह से समाज की बाअसर शख्सियात को शदीद तकालीफ पेश आ रही हैं। शहर और अजला में बारिश का सिलसिला है जारी। 4 लोगों की हुई मौत, मजीद बारिश की है पेशकशी। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक मजीद बारिश होने की पेशकशी करते हुए 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से रियासत में 4 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन पहले गरकाब हो जाने वाले बछेरी की आज नाज दस्तियाब हुई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पास दरियाई गोदावरी के पानी की सतह में इजाफा होने पर ओहदेदारान ने लक्ष्मी बैरेज के 85 गेट्स खोल दिए हैं। सरस्वती बैरेज के 66 गेट्स खोल दिए गए हैं। श्रीसैलम प्रोजेक्ट के 3 गेट्स खोल दिए गए हैं। जिले खम्भम के पालेर प्रोजेक्ट के 24 गेट्स खोल दिए गए हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 9 गेट्स खोल दिए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा अजला में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई अजला में ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा। सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हो रही हैं। 5G लॉन्च होने से पहले ही शुरू हो गई 6G की तैयारी। 5G नेटवर्क जल्द ही हिंदुस्तान में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ने ही 5G सर्विस की तैयारियों को फाइनल करने की सरगर्मी शुरू कर दी है। टेलीकॉम शोबे के वजीर ने इस बात की वजाहत पहले ही कर दी है कि हिंदुस्तान में 5G सर्विस अक्टूबर तक मिलने लगेगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल होने के बाद लोग बेसब्री से इस सर्विस की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अभी 5G सर्विस की लॉन्चिंग शुरू भी नहीं हुई है और 6G की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आशूरा पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आशूरा पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद किया और कहा कि उनको सच्चाई के लिए, उनकी गैर मुतज़लज़ल अहद बस्तगी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग के लिए याद किया जाता है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद करने का दिन है। उन्हें सच्चाई के लिए, उनकी मुतज़लज़ल अहद बस्तगी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग के लिए याद किया जाता है। वो मसावत और भाईचारे को बहुत अहमियत देते थे। गुजरात में ताज़ियादारी के दौरान हादसा, करंट लगने से 2 अफराद हलाक, 10 हुए जख्मी। आज हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कई दिगर ममालिक में भी आम आशुरा के मौके पर ताज़ियादारी का एहतमाम किया जा रहा है। 8 अगस्त को भी कई मुकामात पर ताज़ियादारी हुई और आज़ादारी का एहतमाम भी किया गया। इस दौरान गुजरात में ईंधनाक हादसा पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के जामनगर में ताज़िया निकाले जाने के दौरान एक बिजली तार की जद में आने से 2 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 10 अफराद संगीन तौर पर जख्मी भी हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह वाक़या पीर और मंगल के दरमियानी शब में पेश आया। बक्सर में तिरंगे के रंग में ताज़िया, आज़ादी के अमृत महोत्सव का असर मुहर्रम पर भी नजर आया। आज़ादी के अमृत महोत्सव का असर पीर की रात बक्सर के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में निकाले गए जुलूस में देखा गया। हर साल 5 बुरखों के साथ बनने वाली ये ताज़िया इस बार तिरंगे के रंग से बनाई गई है। पूरी सजावट में सिर्फ तिरंगा ही दूर से नजर आ रहा है। बाज़ मुकामात पर ताज़िए के इर्द गिर्द हिंदुस्तान का नक्शा तिरंगे के रंग में सजाया गया है, जो तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ताज़िया कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया कि अंग्रेजों के दौर से उनके आबा व अजदाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में पुरकशिश ताज़िया बना रहे हैं। अपने असलाफ की इस रिवायत को वो जारी रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हर घर में तिरंगा मुहिम चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में हम लोगों ने इस ताज़िए को भी तिरंगे में सजाया। 10 मुहर्रम को स्टॉक मार्केट बन रही। मुहर्रम उल हराम के मौके पर मंगल को मुल्क की स्टॉक मार्केट बन रही। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट के दोनों बड़े इंडेक्स में तातील की वजह से कारोबार नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। बीजेपी से इत्तेहाद टूटा, महागठबंधन में होंगे शामिल। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को शदीद झटका देते हुए एनडीए से नाता तोड़ लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने मंगल के रोज शाम 4 बजे गवर्नर बिहार फागू सिंह चौहान से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ रियासत में 22 महीने पुरानी बीजेपी जेडीयू की मखलूत हुकूमत का इख्तिताम हो गया। गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली ने इत्तेफाक राय से फैसला लिया है कि उन्हें अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए पेशरफ्त शुरू कर दी है। इसके तहत वो राबड़ी देवी से मुलाकात के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं।
तेजस्वी यादव के घर के बाहर कारकुनों का हुजूम, जश्न की तैयारी। तेजस्वी यादव के घर के बाहर बिहार के मुख्तलिफ अजला से आए कारकुनान का हुजूम काबिल दीद है। समस्तीपुर से आए राहुल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के वज़ीर आला बनने से ज्यादा अहम बिहार से बीजेपी को खत्म करना है, जिसने बिहार के माहौल को फिरकावाराना माहौल में रखने की कोशिश की है। नीतीश कुमार के अजीम इत्तेहाद के जाने के बाद से इत्तेहाद कमजोर पड़ रहा था, मगर अब पहले की तरह इत्तेहाद मजबूत होगा। यौम आज़ादी पर लाल किले पर 10,000 पुलिस एहलकार होंगे तैनात। पतंगबाजी पर पाबंदी, पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। दिल्ली पुलिस ने यौम आज़ादी की तकरीबात की निगरानी के लिए तारीखी लाल किले के अंदर और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपिंदर पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि लाल किले की हिफाजत में 10,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ड्रोन्स और पैराग्लाइडर्स के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया गया है। पतंगबाजों को रोकने के लिए 400 से ज्यादा काइट कैचर्स लगाए गए हैं। दीपिंदर पाठक ने मजीद कहा कि हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी पर वसीतर इंतजाम किए गए हैं। एयर इंडिया ने यूएई से सिर्फ 7,000 रुपये में हिंदुस्तान लाने का पेशकश किया। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर एयर इंडिया ने मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई में हिंदुस्तानियों के लिए एक बम्पर पेशकश का ऐलान किया। एनआरआईज को इंतहाई कम कीमत पर वतन वापसी की सहूलत दी गई है। मुत्तहदा अरब अमारात से भारत में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के लिए एक तरफा टिकट की कीमत सिर्फ 330 दिरहम यानी 7,147 रुपये मुकर्रर की गई है। वन इंडिया वन फेयर के हिस्से के तौर पर एयर इंडिया एयरलाइंस तमाम खलीजी स्टेशनों सिवाय ओमान से हिंदुस्तान में किसी भी मंजिल के लिए तमाम बराह रास्त परवाजों पर पुरकशिश एक तरफा किरायों की पेशकश की है। प्रमोशन की इस मुद्दत के एक हिस्से के तौर पर 15 अक्टूबर 2022 तक फरोख्त होने वाली तमाम टिकटों पर मुसाफिरों को सामान अलाउंस के तौर पर 35 किलो और 8 किलो हैंड सामान ले जाने की इजाजत होगी। पूरे हिंदुस्तान में लहराएंगे मालेर कोटला के बने तिरंगे। यौम आज़ादी के जश्न में हर साल पंजाब के मुस्लिम कस्बे मालेर कोटला का अहम किरदार होता है, क्योंकि मुल्क भर में लहराए जाने वाले तिरंगों में बेशतर मालेर कोटला के तैयार करदा होते हैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, मगर यह हकीकत है कि यौम आज़ादी पर लाल किले पर मालेर कोटला का बना हुआ परचम लहराया जाता है। पंजाब की एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मालेर कोटला फौज के झंडों और बीजों की तैयारियों के लिए मुल्क भर में मशहूर है, लेकिन अब ये एक खास वजह से सुर्खियों में है। यहाँ के तकरीबन हर घर में तैयार होने वाला तिरंगा हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र में लहराया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से होगी शुरू। कांग्रेस ने कहा कि उदयपुर के मंशूर के मुताबिक पार्टी का जोड़ो इंडिया का सफर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगले महीने 7 सितंबर से शुरू होगा। आज के दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की थी और उसके 5 साल बाद मुल्क को आज़ादी मिली थी। कांग्रेस के मीडियाई शोबे के सरबराह जयराम रमेश ने मंगल को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस तारीखी वाक़े के 80 साल बाद यानी 7 सितंबर से कांग्रेस अपना जोड़ो इंडिया का सफर कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू करेगी, जो 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को होते हुए 150 जिलों में 3,500 किलोमीटर का फासला तय करेगी। योगी आदित्यनाथ को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी देने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए ने मंगल को बताया कि 2 अगस्त को शायद नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर से डायल 112 सर्विस के व्हाट्सएप नंबर पर एक पैगाम भेजा गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। ज़राए ने मजीद बताया कि हेडक्वार्टर सेंटर के कमांडर सुभाष कुमार की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में पीर 8 अगस्त 2022 को एक केस दर्ज कर लिया गया है। चीन में एक और नया वायरस लिंगिया हेनिपा जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने का इंकशाफ। चीन में लिंगिया हेनिपा नामी एक नया वायरस सामने आया है। ताइवान सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक इस वायरस ने 35 अफराद को मुतासर किया है, जिससे बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। चीन के शानडोंग और हेनान सूबों में जब वायरस का पता चला तो हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया, ताहम साइंसदानों का ख्याल है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। अमेरिका में FBI का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तहकीकाती इदारे यानी FBI ने फ्लोरिडा के पाम बीच में वाक़ उनके घर पर छापा मारा है। पीर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई ज़राए के हवाले से कहा है कि साबिक सदर के घर की तलाशी खुफिया दस्तावेज़ात साथ ले जाने से मुताल्लिक़ थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन 15 बॉक्सों में मौजूद मवाद को वापस करने में ताख़ीर की थी, जिसकी वापसी के लिए कई महीनों से नेशनल आर्काइव ने दरख्वास्त दी थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।